हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी अपनी ज़िंदगी से ली गई है। ये कहानी है परिवार की ममता, मेहनत की कीमत और सच्चाई की जीत की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार शहर आया था तो मेरे मामा जी के घर पर रहने लगा था। मैं गाँव से आया था पढ़ाई के लिए। मेरा सपना था कि इंजीनियर बनूं और अपनी माँ को एक अच्छा जीवन दूं। माँ अकेली मुझको पाल रही थीं। पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। गांव में खेती बाड़ी से बस गुजारा होता था। इसलिए जब शहर में मेरे एडमिशन हो गए तो माँ ने कहा, बेटा मामा के पास चला जा, वहाँ रहकर पढ़ाई कर। मैं बस से शहर पहुँचा। मामा का घर देखकर मेरी आंखें भर आईं। छोटा सा घर, सिर्फ 2 कमरे और एक छोटी सी रसोई। मामा, मामी और उनकी बेटी प्रिया। प्रिया मुझसे 2 साल छोटी थी। वो स्कूल में पढ़ती थी। घर इतना छोटा था कि हॉल में ही सब सोते थे। मामा ने मुझे गले लगाया और बोले, बेटा राहुल, ये तेरा घर है, जितने दिन चाहे रह। मामी भी खुश थीं। उन्होंने तुरंत गरम चाय बनाई और पूड़ियाँ सेंकी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला। मैं सुबह कॉलेज जाता, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ता और रात को लौटकर मामा के साथ बैठकर बातें करता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मामा की हालत अच्छी नहीं थी। उनकी नौकरी एक छोटी सी दुकान की थी। रोज़ शाम को थक कर आते और चुपचाप बैठ जाते। प्रिया स्कूल से आकर घर के काम में मदद करती। वो बहुत समझदार थी। कभी कभी वो मुझसे पढ़ाई पूछती और मैं उसे समझाता। एक दिन रात को मैं देर से कॉलेज प्रोजेक्ट से लौटा। थकान से मेरा शरीर दुख रहा था। मैं हॉल में चुपचाप लेट गया। प्रिया मेरे पास आई और बोली, भैया पानी पियो। उसने मुझे पानी दिया और फिर बोली, आपकी थकान दूर करने के लिए मैं कुछ करूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, बस आराम कर ले। लेकिन वो नहीं मानी। उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। मैंने मना किया, लेकिन वो हंसकर बोली, भैया परिवार में एक दूसरे की मदद करना ही तो धर्म है। जब तक आपकी थकान दूर नहीं होती, मुझे चैन नहीं आएगा। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। दोस्तों, उस रात मैं सोचने लगा कि शहर में रहना आसान नहीं है, लेकिन प्रिया जैसी छोटी बहन की ममता देखकर लगता था कि मैं सही जगह आया हूँ। अगले दिन कॉलेज में मेरे दोस्त विक्रम ने मुझे एक नया प्रपोजल सुनाया। राहुल, एक आसान तरीका है पैसे कमाने का। ऑनलाइन कुछ काम है, बस 2-3 घंटे लगेंगे और अच्छे पैसे मिलेंगे। मैंने पूछा, क्या काम है? उसने बताया कि कुछ फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को लुभाना है। मैं तुरंत मना कर दिया, विक्रम ये गलत है, मैं मेहनत से पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन विक्रम हंसा और बोला, तुम अभी गांव वाले हो, शहर की दुनिया समझ नहीं आएगी। घर लौटकर मैं मामा को ये बात बताना चाहता था, लेकिन मामा बहुत थके हुए थे। मामी ने रात का खाना परोसा। प्रिया मेरे पास बैठी और बोली, भैया आज कॉलेज कैसा रहा? मैंने मुस्कुराते हुए बताया। उसने कहा, भैया आप मेहनत करो, माँ जी ने कहा था कि तुम बहुत होशियार हो। उसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन एक समस्या आ खड़ी हुई। माँ की तबीयत खराब हो गई। गांव से फ़ोन आया कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है और खर्चा लगभग 50,000 रुपये आएगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? मामा की हालत भी ठीक नहीं थी। मैं रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह विक्रम फिर आया। राहुल, अब सोच ले, 1 हफ्ते में पैसे मिल सकते हैं। मेरे मन में संशय हुआ, लेकिन प्रिया का चेहरा याद आया। वो सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने विक्रम से कहा, नहीं दोस्त, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। उस दिन मैं कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गया। मैंने अपनी समस्या बताई। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी बात सुनी और बोले, राहुल तुम्हारी मेहनत देखकर मैं मदद कर सकता हूँ। कॉलेज की ओर से कुछ स्कॉलरशिप है, साथ ही मैं तुम्हें पार्ट टाइम काम दे सकता हूँ लाइब्रेरी में। मैं खुश हो गया, लेकिन 50,000 अभी भी कम पड़ रहे थे। घर आकर मैंने मामा को सब बताया। मामा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं अपनी पुरानी ज़मीन बेच दूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, मामा वो ज़मीन आपके बुढ़ापे की सहारा है। प्रिया चुपचाप सुन रही थी। रात को वो मेरे पास आई और बोली, भैया मेरे पास कुछ पैसे हैं, स्कूल की बचत, सिर्फ 10,000, लेकिन ये ले लो। मैंने उसका सिर सहलाया और कहा, तुम बहुत अच्छी हो प्रिया,
लेकिन ये पैसे तुम रखो तुम्हारी पढ़ाई के लिए। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी में काम कर रहा था तो मुझे एक पुराना बैग मिला जो किसी छात्र ने भूल गया था। बैग खोलकर देखा तो अंदर 2.5 लाख रुपए नकद थे और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतने पैसे! माँ का ऑपरेशन हो सकता था, कोई नहीं जानता था। मैं बैग लेकर घर आ गया। रात को मैं सो नहीं पा रहा था। प्रिया ने देख लिया कि मैं परेशान हूँ। उसने पूछा, भैया क्या हुआ? मैंने सब बताया। प्रिया बोली, भैया ये पैसे किसी के हैं, अगर हम रख लेंगे तो हम चोर बन जाएंगे। माँ जी कहती हैं कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। मैंने फैसला कर लिया। अगले दिन मैं कॉलेज गया और प्रिंसिपल को बैग सौंप दिया। प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत उस बैग के मालिक को ढूंढा। मालिक एक बड़े बिजनेसमैन थे। जब उन्हें पता चला तो वे खुद कॉलेज आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, बेटा, आजकल की दुनिया में तुम जैसे लोग कम हैं। उन्होंने न सिर्फ मेरी माँ के पूरे इलाज का खर्च दिया, बल्कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए भी मदद करने का वादा किया। साथ ही प्रिया के स्कूल फीस भी भर दी। मामा मामी रो पड़े। मेरी माँ का ऑपरेशन सफल हुआ। जब वो ठीक होकर आईं तो सबसे पहले प्रिया को गले लगाया। माँ ने कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, अब मैं इंजीनियर बन चुका हूँ। मामा का घर अब बड़ा हो गया है। हमने मिलकर नया घर बनवाया। प्रिया अब कॉलेज जा रही है। विक्रम आज भी उसी पुराने रास्ते पर है, लेकिन मैं उसे देखकर दुख होता है। कहानी का अंत यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, सच्चाई और मेहनत कभी नहीं हारती। परिवार की एकता और छोटी छोटी मदद ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी गलत रास्ते की तरफ जा रहे हों तो याद रखिए, एक छोटी सी बहन की सलाह या माँ की सीख आपको सही रास्ते पर ला सकती है। अपनी माँ, मामा, मामी और प्रिया को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने आपको सही रास्ता दिखाया। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए और सच्चे रहिए। जय हिंद, जय भारत।